सबको जय मसीह की। आज हम एक स्टोरी की तरफ चलेंगे। तो हम देखेंगे यूहन्ना और उसका 2 अध्याय। गलील के काना में पहला आश्चर्यक्रम। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे लिए, तो उन्होंने जो पहला आश्चर्यक्रम किया था वो ये है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। एक एक वचन परमेश्वर की ओर से हो। हम छोटी सी प्रे के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदावंद, हम सिखाने वाले कौन होते हैं प्रभु? बिना आपकी आत्मा के हम एक शब्द नहीं बोल सकते। प्रभु, इस वक्त आपकी आत्मा को मैं अपने ऊपर मांगती हूँ, और जो भी इस वचन को सुने, इस स्टोरी को सुने, परमेश्वर उनकी सबकी ज़िंदगियों में आपके आत्मा कार्य करे। आइए खुदावंद, मैं आपके पवित्र रूह को मांगती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगती हूँ, स्वर्गदूतों का पहरा मांगती हूँ, आपके पवित्र लहू का बाड़ा अपने चारों तरफ मांगती हूँ प्रभु। जो भी मैं आपके वचन पढ़ूँ, जो भी मैं बातें बोलूँ, एक एक शब्द मेरे में आपकी ओर से पूरा हो। आपके नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। इसमें इस प्रकार लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह हो रहा था, और यीशु की माता भी वहीं पे आए हुए थे। यीशु और उनके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। उनको बुलाया गया था शादी में आने के लिए। तो यीशु मसीह का पूरा परिवार वहाँ पे आया हुआ था, चेले भी आए हुए थे। जब वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब दाखरस वगैरह देते थे उस समय में, तो जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता यीशु मसीह के पास आए और उनसे कहा कि उनका जो दाखरस है वो ख़त्म हो गया है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हे, यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह ऐसा कह रहे थे। और उस टाइम यीशु मसीह की माता ने सेवकों से कहा, ऐसा सुनने के बाद सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। माता ने कहा ऐसा सेवकों से कि जो यीशु मसीह कहे तुम वही करना, क्योंकि उनको भरोसा था कि अच्छा होगा जो भी होगा। तो उस समय ऐसा हुआ। वहाँ पे जो यहूदी थे शुद्ध रीति की, वहाँ पे यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 मन समाया था। मतलब 2-2 या 3-3 मन समाता था। मतलब पानी आता था इतना उन मटकों में। मतलब जो भी डालते थे, पानी, तेल, दाखरस, वो इतना इतना आता था वहाँ पे। उसको मन बोलते थे। तो यीशु ने उनसे कहा कि मटकों को है जो पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहा मुँह, जितना मटका होता है, जैसे ये मटका है तो मुँहा मुँह इतना पानी से पूरा भर दिया। और आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने भर दिया, मुँहा मुँह पूरा का पूरा भरा। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधानों के पास ले जाओ। पानी भर दिया, पूरा भरा। अब कहा चेलों से कि आओ पानी मतलब ये निकाल के जो प्रधान वहाँ पे आए, मतलब जो शादी में आए हुए हैं, उनको परोस दो, ले जाओ उनके सामने। और वहाँ से वो ले गए और उन सच में वैसा ही किया। और जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, क्योंकि चेलों सेवकों ने सामने भरा था पानी से, उन्होंने जब वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था। ये परमेश्वर का, ये यीशु मसीह का जब वो पृथ्वी पे आए तो ये पहला चमत्कार था। पानी अपने आप दाखरस में बदल गया। तो परमेश्वर जो है वो पानी को दाखरस में बदल सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम दुख में या परिस्थिति में हैं, तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संसारिक लोगों के लिए, जिन्होंने देखा था, उनको पता था कि वो पानी है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकले, जब वो किसी और के पास पहुँचाया गया, तो उन्होंने कहा, मतलब वो दाखरस बन गया था। उनको नहीं पता था कि वो पानी है, तो वो दाखरस बन गया था। तो इसी प्रकार भले ही हमें ऐसी परिस्थितियाँ लगे कि बदल नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। इससे आगे हम देखेंगे, जो दाखरस बन गया था वह नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे तो जानते थे। उन्होंने पानी से भरा था, पानी लेके आए थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, और जब लोग, मतलब जो भोज का प्रधान है, उन्होंने उस दूल्हे को बुलाया वहाँ पे और उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहला अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने
अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मतलब वो पानी से दाखरस इतना अच्छा बना था। हम जैसे शादियाँ होती है, कुछ होता है, कहीं पे भी कुछ भी खाने को देते हैं, कुछ होता है, तो हमेशा ऐसा होता है कि जब लोग खा पी के वो अक जाते तब मीडियम रखा होता है कि अब तो पता नहीं लगेगा टेस्ट का, ऐसा करके। तो वो बोलते हैं कि दूल्हे को, भैया अभी तक अच्छा रखा हुआ है भैया पे। वो हैरान रह गए कि अच्छा रखा है। वो पहली प्रशंसा भी हो गई वहाँ पे और कार्य भी हो गया तब। परंतु उन्होंने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह अपनी माता और अपने भाई और चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। तो ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। यूहन्ना 2 अध्याय में गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म किया यीशु मसीह ने। तो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप भी प्रेयर में रहे। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कब क्या करे हम नहीं जानते। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि अगले पल आपने जाना और पिछले कल ऐसा कुछ हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर आपको बढ़ाए, फले फुलाए, आपकी ज़िंदगी में कार्य करे। परमेश्वर इस वचन के जरिए मुझे भी और आप सबको भी आशीषित करे। सबको जय मसीह की।